साड़ी उतार। मैंने कहा साड़ी उतार। हाँ साहब, उतारती हूँ। साहब, आप ये सब क्या करा रहे हैं? मैं ये सब क्या करा रहा हूँ? तू बता, तूने ये सब क्या पहन रखा है? क्या पहन रखा है साहब? कपड़े ही तो पहन रखे हैं। देख, तू सही से बता, ये सब तू क्या कर रही है? नहीं नहीं साहब, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बात ये है कि घर पे मेरा पति रहता है ना, मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करता है। तो ऐसे मैं साड़ी पहन के घर से निकलती हूँ ताकि उसको शक भी ना हो और मैं अपना काम भी कर लूँ। उसके नीचे मैं ये सब कपड़े पहन के आती हूँ ताकि मैं साड़ी उतार के इधर रख दूँ और फिर अपना काम करूँ आराम से। अरे देख, तू मुझे एक बात बता, जब तेरा पति है तो फिर तू ऐसे काम क्यों कर रही है? अरे साहब, पति है लेकिन वो उतना ना कमाता है ना धमाता है, मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम निठल्ला है ये समझ लो। तो अपने खर्चे अपने शौक पूरे करने के लिए ना काम करना पड़ता है। काम तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा काम कौन करता है जिससे पति की बदनामी हो? ये आप वो सब छोड़िए ना, आप खुद जब यहाँ आए तो आप अपने काम से मतलब रखिए। हाँ, ये भी तो सही कह रही है। मुझे क्या है, मुझे तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हाँ तो फिर बता, चलने के लिए तैयार है तू? हाँ साहब, बिल्कुल चलने के लिए ही तो इधर खड़ी हूँ। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था कि तू चलने के लिए खड़ी है। हाँ, और एक बात बता, देख दिक्कत तो तुझे अगर कोई हो तो अभी बता दे, तभी यहाँ पर मामला सेट हो जाएगा। बाद में वहाँ पर जाकर कोई आनाकानी ना करना। अरे साहब, वहाँ जाकर के आनाकानी क्यों करूँगी, बस आप पैसे दे देना। अरे पैसे तो तुझे दूंगा ही, क्या फ्री में कराऊंगा? पैसे तुझे दूंगा, और वो भी बढ़िया पैसे दूंगा जो लेकर तुझे मज़ा आ जाएगा। लेकिन बस मेरा काम जो है वो एकदम सही से होना चाहिए कि मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। काम तो आपका सही से हो जाएगा, अगर आप पैसे देंगे मुझे सही से अच्छे खासे तो आपका काम भी सही से हो जाएगा। पैसे तुझे बढ़िया ही दूंगा, पैसे तो दूंगा ही, क्योंकि बिना पैसों के मैं काम नहीं कराता हूँ। और हाँ, मैं सोच रहा था कि घर चलते हैं फिर अपने, मतलब मेरे घर चल। तो साहब देखिए, मैं घर वर नहीं जाऊंगी, पागल हो गए हैं क्या? मतलब देखिए, मैं घर वर नहीं जाती हूँ, इधर ही एक ना पास में बहुत अच्छा होटल खुला हुआ है, वहीं चलते हैं, वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। ओहो, तुझे तो इसके बारे में बहुत नॉलेज है, मतलब कि जाती रहती है तू। हाँ साहब, अब क्या करूँ, मेरा काम ही यही है। हाँ तो तू अभी तक जो जाती होगी, तुझे जितने पैसे मिले होंगे उससे दुगना तिगना 4 गुना ज़्यादा पैसे मैं दूंगा। बस वही है कि मेरा काम अच्छे से हो जाए, मुझे मज़ा आना चाहिए, बाकी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने पैसे दे रहे हैं आप मुझे? 1 लाख। क्या 1 लाख? 1 लाख, पूरा 1 लाख, वो भी नगद कैश। अरे लेकिन साहब, अब आप 1 लाख दे रहे हैं तो आपको कोई कैसे मना कर सकता है ना। देख, मना नहीं करना है, उसके बाद में मेरे साथ चलना है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा तुझे करना ही होगा। और सुन, मैं सोच रहा हूँ मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इन कामों में बहुत आगे है। अरे साहब, अब देखिए, मेरी डील आपके साथ हुई है, मेरी सारी बात आपके साथ हुई है, तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी ना। दोस्त उसका क्या करना है, दोस्त उसको क्यों बुला रहे हैं? तू मेरे साथ ही चलना, लेकिन मेरा दोस्त आएगा ना, वो भी तुझे देख लेगा, और वो देख लेगा अगर तू उसे पसंद आ गई तो वो भी तुझे पैसे देगा, फ्री में नहीं कराएगा। अच्छा, लेकिन 1 लाख उससे भी लूंगी मैं। अरे ले लेना, देख मेरे पास जितने बंदे हैं ना, सब मोटी पैसे वाले हैं, मोटा पैसा उनके पास है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है, उनका काम हो जाना चाहिए, बस काम हो गया, मुझे पैसे मिल गए। साहब, एक दिन में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो फिर आप बुला ही लीजिए फिर। अरे अभी रुक, अभी मैं कॉल करता हूँ उसको। हेलो, हाँ भाई, अरे आ जा, वही जो डील की बात हो रही थी ना, वो डील मैंने फाइनल कर ली है। और क्या? अच्छा, कब गया था? ठीक ठीक, फिर आ, फिर डील पक्की करते हैं। ठीक। देखो, मेरा दोस्त तो यार आज आ नहीं पाएगा, क्योंकि लो साहब, कर दिया ना मेरा नुकसान, मतलब मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया और मेरे पैसे का भी नुकसान हो गया। अरे क्यों परेशान हो रही है? मेरा दोस्त कल आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कानपुर गया है, कल आ जाएगा, कल तेरा काम हो जाएगा, तुझे कल फिर यहीं आना है। कल पक्का, मतलब पैसे मुझे मिल जाएंगे? अरे तू पैसों की चिंता कर रही है,
तुझे पैसे मैं आज ही दूंगा, कोई पूरे कैश, नगद, रोकड़ा। आज भी पैसे देंगे आप मुझे? आज भी नहीं, आज ही पैसे दूंगा। कल तो तुझे केवल आना होगा, पैसे तू आज ले जा, मौज कर जाके। अच्छा, आप मुझे एडवांस पैसे दे रहे एडवांस हैं? में पूरी फुल पेमेंट। अच्छा, समझी? सही है फिर तो। तुझे मेरे मतलब जैसा कोई नहीं मिलेगा, आज तो मैं पहली बार मिला हूँ। अरे साहब, आपके जैसे अगर लोग मिलते रहे ना तो हमारी भी रोजी रोटी चलती ही रहेगी, क्योंकि आपकी वजह से ही तो चल रही है। रोजी रोटी एक नंबर की चलेगी, तुझे मजा ही आ जाएगा। रोजी रोटी ऐसा चलेगा कि तुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साहब देखिए, आप जब भी इधर आइएगा ना, आप मुझे ही ले जाइएगा, ठीक है? और किसी को मतलब आपको इतना गंदा तो टेस्ट होगा नहीं ना, मतलब कि आप किसी और को ले जाएं, है ना? बस तू एक काम करना कि जब मेरे साथ चलना तो मुझे एकदम खुश कर देना, कोई कमी का मौका न देना। अगर एक बार कमी मिल गई तो फिर देख, मैं भी अगर इतना पैसा दे रहा हूँ तो तू खुश हो सकती है, तो मैं अच्छी चीज़ ढूंढूंगा, तो इसलिए। नहीं साहब, कोई कमी नहीं होगी। बस फिर ठीक है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, उसके बाद में कल मिलना यहीं पर, हम लोग आगे की डील फाइनल कर लेंगे। ये लो पूरा पैसा, पूरा का 1 लाख रुपए। अरे वाह साहब, आपने एडवांस में इतने सारे पैसे दे दिए? एडवांस में पूरी पेमेंट, और आज के और कल के दोनों के पैसे ही है? दोनों के पैसे हैं। अरे साहब, मतलब कम तो नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब? नहीं तो मैं तीसरी बार भी आ जाऊंगी बिना अरे पैसे नहीं, के। अगर एक बार में मजा आ गया ना तो दोबारा मैं पैसे फिर दूंगा तुमको। चलिए साहब, फिर समय बर्बाद हो रहा है हम दोनों तो का। सुनो, मैं काम करता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन कल जब मैं आऊँगा तुम इसी टाइम पर मुझे मिल जाना, इसी टाइम पे मैं आऊँगा। हाँ साहब, मैं ऐसा करूंगी ना कि कल मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। मैं तो कहूँगी साड़ी ना यहीं उतार दूंगी कहीं। अरे तुमको जैसा मैं ना ऐसे आना, बस आ जाना, मेरा मतलब ये है, कपड़े से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा पति, तुम जानो। ठीक है साहब। ठीक, मैं चलता हूँ। ठीक, बाय। हाय। क्या मुर्गा फंसा है यार एकदम। 1 लाख रुपए एक दिन के, और दूसरे भी पैसे दे दिए 2 लाख। मतलब क्या बात है यार, ऐसे ही लोग मिलते रहे ना तो अपना तो हो गया यार। यार कितनी देर हो गई है और मैंने 2 बार कॉल किया, फोन भी नहीं उठा रही है। अरे बेबी देखो तुम ना। आ गई? क्यों नहीं आऊंगी, मुझे पता था कि तुम इंतजार में खड़े होगे। मतलब देखो ना, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये जो तुमने काम बताया था ना, उसी में इतने सारे पैसे मिले हैं। अब तुमने काम ही ऐसा बताया था। वैसे मैं क्या कह रही थी कि अब पैसे तो इतने तुम्हारे पास इकट्ठा हो ही गए होंगे कि तुम घर बनवा लो अपना। बेबी घर तो ऑलरेडी बन रहा है, बस थोड़ा और बचा है। बिजनेस के भी पैसे तुम्हें चाहिए होंगे ना? हाँ, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। बात तो सही है। मतलब यार, ये सब कितने दिन तक करना पड़ेगा? वैसे भी देखो, मेरी तुमसे शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। बेबी बस केवल 2 महीने और, बस 1 महीने में हमारा घर बन ही जाएगा और दूसरे महीने की जो पैसा आएगा उससे हम बिजनेस चालू कर लेंगे। क्योंकि देखो, मैं अब गरीब पति के पास और नहीं रहना चाहती, ठीक है? चलो, कुछ खर्चा वर्चा है नहीं, वैसे भी नहीं, किसी काम का ही नहीं है यार वो। तुम परेशान मत हो, बस 2 महीने की और बात है, बस 2 महीने तक ये काम कर लो और उसके बाद मैं खुद नहीं करने दूंगा तुमको। तुम तो खुद जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम धोखा तो नहीं दोगे ना मुझे? बेबी फिर तुम्हारे चक्कर में बहुत कुछ कर रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि मेरा ना अभी कॉल आया था मेरे पति का, तो मैं अभी के लिए जाती हूँ, क्योंकि अभी क्या है आज कि घर पे खाना वाना भी बनाना है, गेस्ट आए हुए हैं थोड़ा, तो अभी टाइम नहीं है। फिर मैं तुमसे मिलती हूँ बाद में। बेबी अभी तो आई हो और फिर तुरंत जा रही हो। अरे बेबी, समझो ना बात को। थोड़ी देर तो रुकी जाओ। आती हूँ। उस पागल को कौन बताए कि इन पैसों से मैं पहले तो घर बनवाऊंगा और उसके बाद अपनी महबूबा से शादी करूंगा। इस पागल धंधे वाली से कौन शादी करेगा यार? जिसकी ना इज्जत हो ना कुछ, उससे तो मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसे दिलासा देते रहूंगा, क्योंकि पता नहीं ये काम फिर करे या ना करे, और मुझे पैसों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ बाबू, बस पैसों का इंतजाम हो गया है और 2 महीने बाद हम लोग शादी करेंगे।
हाँ, हो गया है, हो गया है। ओके। अरे यार, इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक ये आई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे पैसे भी ले गई है और दोबारा आए भी नहीं? अरे लेकिन इसको मैंने दूसरा वाला भी तो लालच दिया है, आएगी क्यों नहीं? आखिर पैसों की बात है। देखते हैं, थोड़ा टाइम लग गया होगा आज, क्या पता घर में अभी पति उसका घर में ही हो। हाँ साहब, किसके ख्यालों में खोए हुए हैं? अरे मैं तो बस यही सोच रहा था कि इतना टाइम हो गया अभी तक तुम आई नहीं हो। और ये क्या, आज तो तुम मतलब साड़ी वाड़ी कुछ पहना ही नहीं है, एकदम मस्त लग साहब, रही हो। मैंने कल ही आपको बोला था कि मैं अब कल मिलूंगी ना तो साड़ी बड़ी नहीं पहनूंगी। अच्छा हाँ, तुमने बोला था, वो मुझे याद नहीं था। वैसे इस ड्रेस में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो तुम। ये ड्रेस अभी कल आपने पैसे दिए थे ना, उसी पैसे से खरीदी है मैंने। अरे फिर क्या, मैंने इतने पैसे तुमको दे दिए, जितनी मन हो उतनी खरीदो और एक बार मुझे खुश कर दो, उसके बाद में पैसे ही पैसे होंगे। फिर ड्रेस लो, चाहे मॉल से लो चाहे जहाँ से लो, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं है। हमें तो साहब पैसे ही चाहिए, हमें ड्रेस का तो उतना शौक नहीं है। कल आपने कौन सा दोस्त बुलाया था, वो नहीं अच्छा आया हाँ, दोस्त उसको तो आज बुलाना ही है क्योंकि उसके बिना काम कहाँ ही हो पाएगा। अच्छा तुम ये बताओ, तो फिर घर चलोगी फिर होटल में? अरे साहब, मैंने कल बोला था ना कि घर कहाँ जा पाऊंगी, घर कहाँ जा पाऊंगी, आप कुछ सोचिए ना। मैंने होटल के लिए बोला था, होटल चलते हैं, चलिए। होटल तो एक काम करते हैं, मैं अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ, समझी? तो वो आ जाए, फिर साथ में चलते हैं और वो भी देख लेगा। आज अगर देख लिया, उसको पसंद आ गई तुम्हारा सिस्टम सेट हो जाएगा। फिर चाहे तुम ड्रेस लो, चाहे घड़ी लो, चाहे मोबाइल लो, चाहे कार लो, चाहे कुछ भी लो, पैसा इतना पैसा आ जाएगा ना कि तुमको कोई चीज़ लेने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना, जो मन होगा वो ले लेना। है साहब, तो फिर ऐसा करिए, तो फिर आप बुला लीजिए। 1 मिनट रुको बस। हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ, बात हो गई पूरी, तू आ जा बस। अरे हम दोनों यहीं पर हैं जहाँ तुझे बताया था। हाँ तू जल्दी आ, ठीक है। बस 2 मिनट रुको, अभी मेरा दोस्त आ रहा है, उसके बाद में तो फिर सही है, फिर आपका सिस्टम हम सेट कर देंगे। अरे बस भाई, तो मुझे चाहिए, मेरा सिस्टम सेट करो, मजा आए मुझे बस। साहब आप चिंता मत करिए, आपको फुल मजा आएगा, मैंने आपको बोला ही था कल। बस यही चाहिए मुझे, मजा आना चाहिए। बाकी पैसे तो जितने मांगोगे उतने दे दूंगा मैं, मेरा दोस्त भी पैसे देगा तुमको। पैसे ही तो चाहिए मुझे बस। हाँ दोस्त, देख ले भाई, मैं क्या बोल रहा था तू देख। आशीष, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो सोच रहा था आपके ऑफिस जा रहा था कि भाई देखने, हाँ बीबी इतना मेहनत काम करती है ऑफिस में, थोड़ा सा हम भी लाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको बहुत तारस आता है अपनी बीबी के पास। वो काम ना, वो काम वाली का काम ऑफिस में मतलब सही नहीं था, इसलिए साहब ने अपना प्रमोशन कर दिया था। और इनसे मिलो ना, ये मुझे जॉब दे रहे हैं। नहीं हाँ ऐसा नहीं यार, तुमने बताया नहीं। भाई इसको देख, ये क्या बोल रही है कि मैं सुनो, जानती हो तुम कौन है? मेरा पति है। पति तुम है। जानते हो कौन है? तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? ये मेरा दोस्त है, समझे तुम? और ये जो भी तुम्हारे भी जो बातें हो रही थी ना, ये केवल एक प्लान था, तुम्हारी असलियत इसके सामने लाने के लिए। देख आशीष भाई, तू मेरी बात मान, तेरी बीबी तुझे धोखा दे रही है। यहाँ से तू पागल है क्या? वहाँ भला मेरी बीबी मुझे क्यों धोखा देगी यार? अरे आशीष भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी बीबी तुझे धोखा दे रही है। तुमको कोई गलत फहमी हो गई। पता है मेरी बीबी इतनी संस्कारी है ना, सबसे पहले उठती है, पूरा घर का काम करती है, तब नहा धो के और पूजा वूजा करके साड़ी पहन तब वो जॉब के लिए निकलती है। अरे वही तो भाई, तू घर से तो साड़ी पहन के निकलती है लेकिन रास्ते में साड़ी उतार देती है। देख सनी भाई, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, तुम मेरा दोस्त ना होता ना तुझको मैं यहीं गिरा देता। अरे भाई, तेरा दोस्त हूँ ना, इसीलिए मैं तेरा भला चाह रहा हूँ, तभी मैं तुझको बता रहा हूँ कि तू मेरी बात मान। मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ जो मैं तेरे लिए गलत बताऊंगा, मैं तेरे लिए अच्छा ही बता रहा हूँ कि तू देख, एक बार मेरी बात मान, तेरी बीबी तुझे धोखा दे रही है। यार ये बता, भला मेरी बीबी क्यों धोखा देगी जब मुझे पता है मेरी बीबी इतनी अच्छी संस्कारी है, साड़ी वाड़ी पहन पूजा जो करके तब वो जॉब के लिए निकलती है, अपने आंखों देखा है। और भाई हाँ, वही तो बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि तेरी बीबी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि तू तो देख इतना सीधा साधा है, मैं तो फिर भी हरामी हूँ, लेकिन तू सीधा है। तो मैं वही सोच रहा हूँ तेरी बीबी भला ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मेरी बात मान ले और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा कर, फिर खुद ही तेरे सामने असलियत आ जाएगी। यार मैं फोन पे उससे बात करता रहता हूँ और वो बताती है मैं खाना खा रही हूँ, मैं जॉब पे हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। यार तुम उल्टी बात कर रहे हो यार।
अरे भाई फोन पे बात करना, सामने मिलना, बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों में। तू ये बात समझ ही नहीं रहा है, पता नहीं साला क्या तू सोच रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बात तू मेरी बात मान ले, और जैसा सा मैं बोल रहा हूँ तू वैसा सा कर। फिर देखना अगर मैं गलत हूँ तो मुझे 4 जूते मारना, जो मन हो तेरा वो करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुझे। देख सनी भाई, अगर ये बात झूठी निकली या कुछ हमें लगा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो तो समझ लेना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। भाई मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तू बस मेरी एक बात मान ले और मेरे साथ चल। मैं जैसा सा बोलूँ तू वैसा वैसा कर। चलो ठीक है, वैसे करना क्या है? देख भाई, तुम मेरी बीबी ये सब काम कर रही हो? ऐसा कोई काम करता है क्या? देखो ना घर पे इतने खर्चे रहते तो क्या कर। कौन से खर्चे, कैसे खर्चे, कभी बताया कि? अबे भाई कोई भी खर्चे हो तो क्या ये काम करेगी? गंदे काम करेगी? ये तेरा नाम डुबाएगी? और सुनो, ये तुमसे इतना प्यार करता है, मैंने इसको जब बताया तुम्हारी कहानी कि तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे करती है, ये सब काम करती है, तो ये बेचारा मान नहीं रहा। ये उल्टा मुझे कह रहा है कि साला तू हरामी है, तू मेरी बीवी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन मैंने इसको प्यार से समझाया, देख भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भला चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तब जाके मैंने इतनी बार इससे कहा, तब जाके ये माना, वो भी मान नहीं रहा था। लेकिन तू यहाँ पर ये सब काम कर रही है, इसकी नज़रों में क्या तेरी इज्जत रह जाएगी? भाई तू ही समझा इसको, अब क्या बताऊँ मैं। क्या ऐसा क्या दिक्कत आ गई जो मेरे प्यार में, क्या कमी थी कोई? तो ये सब क्या? आशीष प्लीज मुझे माफ। अरे हाँ छोड़ो, माफ क्या कर दे यार। ये बताओ हम कितना आपसे प्यार करते थे, हम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? मुझे पता नहीं, मैं किसी चक्कर में पड़ गई थी किसी के, उसने मुझसे ये सब करवाया। अरे भाई ये चक्कर वक्कर में नहीं, केवल इसको अय्यासी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे बस। इसको पैसे दो, अय्यासी करे, कोई चक्कर नहीं है। झूठ बोल रही है। आशीष मुझे बस अरे एक बार अगर- माफ कर दो, मैं दोबारा हाँ कभी छोड़ो, ये सब नहीं अगर यही सब करना था तो शादी हमसे क्यों किए थे? अगर कोई अयाची करना था या कोई दूसरा लड़का पसंद था, आपको बता सकते ना, हम क्यों शादी आपसे करते? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं होती हमारी आपकी शादी। गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ गलती कर दो, नहीं, लेकिन मुझे अरे छोड़ के मत अब जाओ। भाई जब असीलत सामने आ जाती है ना तो लोग ऐसे ही कहते हैं। और मैंने तुझको कितनी बार बताया था, लेकिन तू तो देख इतना सीधा था, इतना उससे प्यार करता था कि तू इसकी बात मान ही नहीं रहा था, ना ही मेरी बात मान रहा था। तू सोच रहा था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन देख लिया ना अब ये भाई, अब इसको तो शौक लगी है और कोई मजबूरी नहीं है। मेरे से कैसी कैसी बातें कर रही थी, तेरे को क्या बताऊँ मैं अब। मुझे कितना शर्म आ रहा है ये कहते हुए कि आप मेरी बेबी हो। इतना कितना इतना गिर जाओगी, कभी हमने सोचा नहीं था कि तुम ये सब काम करोगी, धंधे वाली बन जाओगी, मेरी बीबी धंधे वाली बन जाएगी। वही तो मैं भाई तेरे को बता रहा था। मेरी क्या इज्जत रहेगी, क्या हमारे समाज में इज्जत रह गई है? तुम्हारी बीबी ये काम करती है, वो काम करती है, पूरा मेरा नाम ही मिला दिया इज्जत। और भाई देख, मैं बोल रहा था ना साड़ी उतार देती है, तू ही देख लिया कपड़े। और तू तो हाँ साड़ी पहन के ऑफिस गई थी, तू साड़ी वाड़ी कहाँ है सब? सच बोल रहा था भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भला चाहता हूँ। प्लीज मुझे बस एक बार माफ कर दो बस। अरे क्या माफ करते? ये गलती माफी के लायक है ही नहीं। अगर माफी लायक कोई गलती हो तो हम आपको माफ कर देते। तू भाई एक काम कर, इससे रिश्ता खत्म कर, खत्म कर रिश्ता, ये तेरे लायक आज नहीं से है। हमारा आपसा कोई नाता नहीं है। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते निकल जाओ यहाँ से। देख भाई तू मुझे माफ कर दे, न जाने अनजाने में तुझे क्या बुरा बुरा बोल दिया। कोई बात नहीं आशीष, देख तू तो मेरा दोस्त है और दोस्ती में ये सब चलता रहता है। बस अच्छी बात ये है कि असलियत सामने आ गई और तुझे पता चल गया, जो मैं तुझे बताना चाहता था वो तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया। तो अब देख तू ज़्यादा परेशान मत हो, ये लड़कियां हैं, इनका क्या भरोसा। देख अगर वो तू जिससे प्यार करती तो कभी ऐसा काम करती ही ना। जब वो तुझसे प्यार ही नहीं करती थी तो तू उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। और रही बात शादी की, अभी तू जवान है, पैसा है और बाकी तेरा दोस्त तेरे साथ है, अच्छी खासी लड़की देख के बढ़िया तू शादी कर लेना। इसके बारे में ना सोचना तू। ऐसी लड़कियाँ आती जाती रहती है और ऐसी लड़कियाँ आए ना जिंदगी में, वही बढ़िया होता है। हाँ यार, मैं कितना प्यार करता था, ना जाने इसके साथ क्या क्या सोचा था सपने अपने लिए। अगर ऐसे काम करते थे तो हम तो बता सकते थे ना। अरे भाई कैसे बताएगी? कोई लड़की अगर गलत काम कर रही है, कोई लड़की और लड़का अगर गलत काम कर रहा है तो कभी बताएगा? बस दिक्कत ये होती है कि अपने ऊपर भरोसा हो या फिर अगर तुम्हारे ऊपर भरोसा है उसको तो कभी नहीं करेगी। लेकिन उसको भरोसा ही नहीं था, तुमसे प्यार ही नहीं था, तभी तो गलत काम कर रही थी। अब क्या, चली गई। अच्छी बात यही है कि मतलब तुमको पता चल गया है तो इसलिए वो चली गई जिंदगी से, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देती। हाँ यार चलो, शुक्र मनाओ भगवान का कि मेरे आंखें खोल दी, नहीं तो ना जाने हम आगे कितना फंस जाता। आजकल तो जानते हो कि वो तो ट्रेंडिंग में क्या है, हाँ ड्रम में भर दिया, काट ड्रम के। में भर दिया यार आज अब और तो भाई ये ऐसे अगर करती रहती, कोई अगर अच्छा खासा लड़का मिल जाता है इसको प्यार करने वाला, तो तुमको भी काट काट के ड्रम में भर के भिगवा देती, हाँ। कोई पता भी ना लगा पाता। हाँ और तुम सारा इतना प्यार करते थे कि तुम भरोसा भी नहीं करते और कुछ मिला के खाने में मिला के खिला देती, बेहोश तुम काट काट के बोटियों भर देती, फेंक देती। लेकिन हाँ भाई अच्छी बात यह है कि चलो मुझे पता चला, मैंने तुमको बताया, भले तुम नहीं माने, लेकिन आए यहाँ पर देखा तो असलियत पता चल गई, तुम्हारे सर से बला टली।
चलो यार, अब हमारी शादी हो जाएगी ना भाई। अरे क्यों परेशान हो रहा, देख पैसों की दिक्कत है नहीं। देख जब मैंने इसको ₹1,00,000 दे दिया केवल तेरी सच्चाई जानने के लिए, तो तू जानता है तेरी शादी में जी खोल के पैसे उड़ाएंगे। तो दोस्त है अपना भाई जिगरी। तो बाकी अब देख अच्छी खासी लड़की देखकर तेरी शादी कराएंगे, उसके बाद में आराम से हनीमून पे जाना है, शादी में पार्टी करवा करना। देना भाई यार। अरे टेंशन मत लेना भाई। चलो चल ठीक है। चलते हैं।